Hello, welcome to this lecture by an academy, India's largest learning platform. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने डिस्कस करने हैं मैपिंग्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कल भी हमने यही किया था, आज भी यही करना है। वैसे अपन एक वीडियो में इसको वाइंड अप करने वाले थे, पर कल आप लोगों को कुछ डाउट्स थे तो अपन ने सोचा कि आज दोबारा डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, अच्छे से और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट बिफोर वी मूव देयर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अनअकैडमी का और मेरा, और इंट्रोडक्शन से पहले चेक कर लेते हैं कि अपन ठीक ठाक लाइव हैं एंड देन वी कंटिन्यू। तो लेटेस्ट चेक, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट बिफोर वी मूव देयर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अनअकैडमी का और मेरा, और इंट्रोडक्शन से पहले चेक कर लेते हैं कि अपन ठीक ठाक लाइव। तो आई गेस आप मेरे को सुन पा रहे हो और देख भी पा रहे हो, तो अच्छे से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। कौन कौन लोग हैं? काली, प्रेजिया, सौरभ, निशी, और कौन लोग हैं? निशी काफ़ी लोग पहले से आके वेट करके गए थे, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि आप सब 9 बजे आए होंगे, 9 से 10 ही लेक्चर होता है, पर आई टोल्ड यू मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही है और शिफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि टाइमिंग आगे पीछे हो रहे हैं, तो कोऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ये बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद ये शिफ्टिंग वाला काम अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से और अप्रोप्रिएट टाइम दे पाऊँगी। तो अभी कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। एंड अभी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। और ये फ़ोन गिरे जा रहा है, पता नहीं क्यों, तो इसको सेट करते हैं अच्छे से। तो अब भाई अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अब पहले मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉर दोज जिनके लिए मैं नहीं हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी ठीक से, और वीडियो भी सही से आ रही है? ओके। तो अपना नाम इशिका अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स की कैटेगरी में लगभग 4-5 साल से पढ़ा रही हूँ। तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक ठाक मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इस कैटेगरी में। आईटी, जैम, नेट, गेट, जेआरएफ, एनबीएचएम, अपन सब मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मदद कर सकती हूँ वो 2 चीज़ें हैं। आपको वैसे याद हो ही क्या होगा जो ऑलरेडी आते हैं और शायद उनको लग रहा हो कि मैं करा भी रही हूँ। पहली चीज़ है कि मैं आपकी मैथमेटिक्स से दोस्ती करा सकती हूँ। मैं दोस्ती करने में बहुत अच्छी हूँ, दोस्ती कराने में भी, और मैंने बहुत अच्छे से करवाई है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, आप जैसे ही। तो यू कैन ट्रस्ट मी विद दैट कि हम बहुत अच्छे से दोस्ती करा सकते हैं आपकी मैथमेटिक्स से। और दूसरा काम मैं बहुत अच्छे से जो आपके साथ कर सकती हूँ, अगर मैथ्स से दोस्ती हो गई तो मैथ्स हमेशा आपकी साइड पर रहेगी। दूसरा है क्वेश्चन सॉल्विंग की जो टेक्निक है, जो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग की कला है, जो आर्ट है, ये कला आपको सिखा सकती हूँ। मेरा नाम इशिका है, वैसे इसका मतलब पेंट ब्रश होता है और मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ, तो मैं आपको कलाकार बना सकती हूँ। और जो कला यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी वो है क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो ये 2 बहुत अच्छी बातें हैं, बाकी का काम आपका है। मैं तो आपको ये दोनों चीज़ें ही सिखा सकती हूँ, दैट इज़ व्हाट आई एम हेयर फॉर। आपको कंटेंट बिल्कुल दिया जाएगा, सिलेबस भी कवर करवाऊँगी, पर ये दोनों तरीके से करवाऊँगी कि आपकी दोस्ती हो जाए बहुत अच्छे से। तो जो लोग हैं उन सभी को दोबारा से गुड इवनिंग। वसंत, प्रेजिया, दीप, इट्स ओके बोल रहे हैं आप लोग, यानी कि चलेगा, है ना? थोड़ा सा शिफ्टिंग के चक्कर में आगे पीछे हो रहा है, तो आप काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ऑल दैट। अब ये मेरे बारे में इतना जानना काफ़ी है, बाकी का आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे तो जान ही जाओगे। दूसरी बात है, अन अकेडमी के बारे में जानते हैं पानी पीने के बाद। तो अन अकेडमी जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरे जैसे अच्छे एजुकेटर्स को और आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को इकट्ठे लेकर आता है। एंड अन अकेडमी पे 2 टाइप की क्लासेस होती हैं, एक होती हैं फ्री क्लासेस, एक होती है पेड क्लासेस। जो फ्री क्लासेस है उनको स्पेशल क्लास कहते हैं, क्योंकि वो आपको स्पेशल फील कराने के लिए होती हैं। और जो पेड होती हैं वो 2 टाइप की होती है, और दोनों क्लासेस में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं कंपेयर टू यूट्यूब या कोई भी नॉर्मल ऐप। तो आपको नॉर्मल फीचर्स बताते हैं थोड़े से, एंड उसके बाद अपन चलेंगे कि जो पेड वाले होते हैं उनको कैसे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, उसमें क्या फ़ायदा होता है। जल्दी से ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन माइंड अप करके अपन क्लास पे चलेंगे, ठीक है? तो जो अनअकैडमी के ऐप है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जैसे कि आप इंटरैक्टिव लाइव सेशंस होते हैं, आप डाउट की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यू कैन रेज अ हैंड, ताकि अगर मैं आपका कमेंट यहाँ पे मिस करूँ तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे पक्का मिस ना हो, वो बढ़िया ही है। मिस नहीं हो पाएगा, आप हैंड रेज करेंगे तो अच्छे से नोटिफाई हो जाएगा, एंड आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी हर लेक्चर के। ऑटोमेटिकली लेक्चर नोट्स जनरेट हो जाते हैं और आप किसी भी डिवाइस से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं। तो ये है फ्री क्लासेस के बारे में, ये फीचर्स फ्री क्लासेस में भी अवेलेबल हैं। जो स्पेशल क्लासेस है उसमें और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं,
जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उन पे चलते हैं जो पेड वाली हैं। बट बिफोर वी मूव देयर, 2 अनाउंसमेंट्स। वैसे आप सब लोग मेरे साथ हो यहाँ पे, तो अपन सब लोग कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करें? CSIR नेट मैथमेटिक्स। तो अपन CSIR नेट को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, और कौन से सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स जो है वो CSIR नेट के कौन से सब्जेक्ट में आता है? मैथमेटिकल साइंसेस। CSIR 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम ऑपरेट कराते हैं, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, केमिकल साइंसेस और एक और, ठीक है ना। तो अपने को कौन से में देना है? अपने को मैथमेटिकल साइंसेस में देना है पेपर। पर इन केस कोई मैथमेटिकल साइंसेस के अलावा यहाँ पर है, जैसे कि केमिकल साइंसेस का स्टूडेंट, तो वो एक और बैच है जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो अनअकैडमी पे लाइव है कल से 23 सितंबर से, आउटसाइड बैच। तो मैं आपको मैथमेटिकल साइंसेस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इफ़ यू वांट टू गो फॉर केमिकल साइंसेस, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट मैं अभी आपको पेड कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ। तो इन केस आप में से किसी का पेड कोर्स लेने का इरादा बने, तो पहले से एक एडिशनल फीचर आपको बता देते हैं कि अगर आप 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में जो पेड वाला पार्ट है सब्सक्रिप्शन, अगर आप वो लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ओके, बढ़िया। काली का कुछ कहना है? गुड मॉर्निंग मैम, ये टाइम अच्छा है, हर रोज़ 11 बजे रख लो तो मुझे अच्छा लगेगा और चलेगा। काली, आपका ओपिनियन हमने नोट कर लिया है, बट मुझे नहीं चलेगा, मेरे लिए बहुत लेट हो जाता है। मैं अर्ली स्लीपर थी, पर आजकल अनअकैडमी की क्लासेस लेट होती हैं, तो उस चक्कर में मेरे को पहले ही सोते सोते 11-12 बज जाते हैं, और अगर मैं 11 बजे क्लास लूँगी तो वो 1 बज जाएंगे, बहुत लेट होता जाएगा। तो ये टाइम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, और मैं सजेस्ट भी नहीं करती किसी को इतने लेट तक जागना। मैं सबको ये सिखाती हूँ जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो या बिल्कुल, पर हाँ ऐसा है कि कुछ दिन हो सकता है 11 बजे, तो आप सब कोऑपरेट करें, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और वसंत कह रही है मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं CSIR क्रैक सकती हूँ या नहीं। वसंता को डर लग रहा है कि वो क्रैक कर सकती है नहीं। अरे डरने की कोई बात नहीं है वसंता, मैंने कहा ना मेरा काम ही है। मैं आपको बस इतनी चीज़ है सबसे ज़्यादा जो करवाने वाली हूँ। आपको पता है मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व क्यों करवाती हूँ, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे क्यों ध्यान देती हूँ, और मैथ से दोस्ती कराने क्यों आई हूँ आपकी? क्योंकि देखो आपको कंटेंट सब जगह मिल जाएगा। मेरा काम है आपका डर निकालना और आपको बताना कि एग्ज़ाम अचीवेबल है। आप जैसे ही नॉर्मल जैसे प्यारे प्यारे बच्चे इसको एग्ज़ाम को अचीव करते हैं, और इस एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए आपको कुछ बहुत स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है। आपके 2 कान, 2 नाक, 1 आँख वगैरह है ना, बस 1 आँख चलेगा, सब कुछ नॉर्मल इंसान हो, है ना। पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स, कॉलेज में बैचलर्स करी है, MSc कर ली है या कर रहे हो, आप कर सकते हो एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आप अपने साथ रेगुलरली रहो, आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम अचीवेबल है। अपने जैसे नॉर्मल लोग ही कर लेते हैं इसको क्लियर, चलेगा। तो अभी पेड कोर्स की बात करते हैं। अनअकैडमी पे 2 टाइप के पेड कोर्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल काली, आपने सही कहा, डर के आगे जीत है। तो 2 टाइप के पेड कोर्सेज हैं, एक तो है प्लस टाइप का और एक है आइकॉनिक टाइप का। आप इन दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। अब दोनों के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको पता लगे कि कौन सा सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। पहला है प्लस कोर्स, उसमें कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पहला, आपको अपने जैसे अपने जैसे इनकी आपके जैसे और मेरे जैसे बहुत अच्छे एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलता है, तो टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको। दूसरा, लाइव क्लासेस मिलती हैं, वो भी अनलिमिटेड, बहुत सारी लाइव क्लासेस। और आपका कोर्स जो है, जैसे सब अभी अपने क्या सब्जेक्ट है, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस में जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पहले यूनिट, दूसरे यूनिट और तीसरे यूनिट में जो सिलेबस मेंशन है CSIR नेट का, जो हमने बहुत बार आपको बताया भी है ऑनलाइन, तो फिर वो सिलेबस के हिसाब से अपन सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में। एंड कुछ सब्जेक्ट्स तो अपन 2-2 3 बार भी कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं तो कवर करूँगी ही, साथ में अपने 2 एजुकेटर्स हैं, केशव सर और अमित सर, वो भी आपको करवाएंगे। तो अपन हम तीनों मेहनत कर रहे हैं, और हम इतने वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बनाने की कोशिश करते हैं कि उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, और आपको इतने अच्छे से सब्जेक्ट जो है उससे दोस्ती हो जाए कि आपको एग्ज़ाम फिर बहुत ही अचीवेबल सा लगे। और बहुत सारे क्विज़ और टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली चेक कर सकें, और हर चीज़ का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप सारे लेक्चर्स एक से ज़्यादा बार देख सकते हैं, और अगर इनकेस आप लाइव ना अटेंड कर पाएँ तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ये है प्लस के जो अंदर लिखे हुए हैं, सारे सब प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं। इनकेस आपको आइकॉनिक लेना हो तो उसकी पेमेंट फीस थोड़ी ज़्यादा है, और उसके बाद आपको 5 एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। अंदर वाले 5 तो मिलेंगे जो वाइट सर्कल में लिखे हैं, बाहर वाले ब्लू वाले भी मिलेंगे। तो 6 फीचर आपको मिलेगा कि पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, आपको एक पर्सनल कोच अलॉट कर दिए जाएंगे, जो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी हेल्प करेंगे जब तक आपने सब्सक्रिप्शन आउट करा है। आपको एक स्टडी प्लानर दिया जाएगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाने में जो आपको हेल्प करेगा, जो बाई वीकली रिव्यू करा जाएगा।
एंड स्टडी मटेरियल की आपको परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको स्पेशलाइज नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टेस्ट एनालिसिस का फीचर होगा और आपको कुछ वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि आपका मोटिवेशन गिरे ना। वैसे वो काम तो हम भी करते रहते हैं। हम रेगुलर वीकेंड पे वीडियोज़ रखते हैं, हर वीकेंड पे हम 2 वीडियोज़ रखते हैं, एक सैटरडे को एक संडे को। आपको याद दिलाने के लिए कि कोई डाउट है प्रिपरेशन में तो पूछ लो, और आपको बताने के लिए कि एग्ज़ाम कितना अचीवेबल है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक कोड दिखाई दे रहा है इशिका 10। तो ये दोनों टाइप की आपको जो सब्सक्रिप्शन है इनको खरीदने के वक्त आपको कुछ 10% डिस्काउंट अगर लेने की इच्छा हो तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, इशिका 10, ISHIKA मेरा नाम लिखें और आगे 10 लिख दें। ये इसको कहते हैं रेफरल कोड। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तो इससे ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप सिलेक्ट प्लस या सिलेक्ट आइकनिक में से कोई से एक पर क्लिक करें, आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। एंड आप उसके बाद इसमें से कोई एक जो है मंथली आपको 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ का, 24 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं और मंथली पेमेंट आप देख सकते हैं। एंड सपोज़ आपने 12 मंथ्स की पेमेंट सेलेक्ट करी, 12 मंथ्स का आपने सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करा, आपको यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स बना दिखाई देगा, इसमें आप रेफरल कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें इशिका 10। अभी आगे प्रोसीड टू पे पे क्लिक मत करना, यहाँ पे छोटा सा अप्लाई बटन लिखा आएगा, अप्लाई, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। एंड उसके बाद आपके पास पेमेंट गेटवे के लिए ऑप्शंस आएंगे कि आपको कार्ड से पे करना है, नेट बैंकिंग से करना है, UPI से करना है, EMI से करना है, जैसे भी करने का वैसे करके कंप्लीट करें एंड उसके बाद आपको सक्सेसफुली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एक और अच्छी बात क्या है कि अगर आप लोग अब हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल हक है कि आप हमें भी कुछ सिखाएं। तो अगर आपको लगता है कुछ कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं तो आप वीडियो के एंड में, जो कि बेस्ट पार्ट है, एजुकेटर को डायरेक्टली बता दें कि ये पार्ट बेटर है या हो सकता है इम्प्रूवमेंट। पर आपको लगता है एजुकेटर उस पॉइंट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और वो बहुत नेसेसरी है, वो चेंज होना चाहिए, तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। बग्स बाउंटी से कहते हैं। एंड इतनी पेशेंटली सारी इंट्रोडक्शन सुनने के लिए धन्यवाद। आप लोग रोज़ सुनते हैं, आपको याद भी हो गई होगी, पर एज अ रूल हमें रिपीट करनी होती है हर वीडियो में फॉर न्यू कमर्स, विच इज़ थोड़ा जायज़ इनफ, तो थैंक यू। अब जल्दी से आपको अपना स्केड्यूल बता देते हैं और फिर चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, चलेगा। तो अपना स्केड्यूल क्या रहता है, पहला है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अपना 3 कोर्सेज इस टाइम पे लाइव चल रहे हैं। एक कोर्स चल रहा है 1 डे अ वीक, दूसरा कोर्स चल रहा है 2 डे अ वीक और तीसरे कोर्स के लेक्चर्स हो रहे हैं 5 डेज अ वीक। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स चल रहा है 1 डे अ वीक। एक दिन इसकी क्लास होती है वेडनेसडे को, टाइमिंग इसकी रहती है 8 to 9 PM या फिर 9 to 10-15 PM। आज वेडनेसडे, आज इसकी क्लास हुई थी 8 to 9 PM, ठीक है। एंड ये होती है कहाँ पे, अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर, स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस में, या फिर ये लिंक पे आप जा सकते हैं unacademy.com/@triphoemia, ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है, और ये स्पेशल क्लास पे होती है। इसके अलावा दूसरा कोर्स जो अपना चल रहा है वो है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स। वो चल रहा है 2 डेज अ वीक की फ्रिक्वेंसी पर, सैटरडे एंड संडे। ये वीकेंड बैच है एंड टाइमिंग इसके है 9 to 10-15 PM फिक्स टाइमिंग, यानी कि वीकेंड आने वाला है उस पर इसकी 2 क्लासेस होंगी। इसका बैच अपना चल रहा है, लगभग 20-25 वीडियोस हो गई हैं और बहुत अच्छे से हम ये कोर्स करें। आई होप आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इसी चैनल पे, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे इसकी क्लासेस होती हैं। और तीसरा कोर्स चल रहा है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसकी आज वीडियो भी है एक। ये 5 डेज अ वीक की फ्रिक्वेंसी चल रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड इसकी टाइमिंग 9 to 10-15 PM होती है। आज इसको रीस्केड्यूल करा के और आपने इंकॉर्पोरेट कर रहा है उसके लिए धन्यवाद। इसी चैनल पर होती है अनअकैडमी के CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। चलो फिर चलें आपने आज की वीडियो पर। तो आपको मालूम ही है कि हमने स्टार्टिंग के कुछ 5-10 वीडियोज़ में इस बुक को रेफ़र किया था। इसके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिक बहुत अच्छे से कवर किया गया, इसलिए मैंने इसको रेफ़र किया। इसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने हैं और आने वाले मंडे को अपन एक वीडियो रखेंगे जिसमें अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, चलेगा। एंड अभी अपन जो रेफ़र कर रहे हैं कल से 2-3 दिन से, वो हम रेफ़र कर रहे हैं चर्चिल सर की बुक। ज़बरदस्त बुक है, इसको हम पूरा करेंगे, पूरा बचा हुआ सिलेबस हम इसी से करने वाले हैं। तो इस बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। दोनों की PDF बहुत ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनकेस PDF ना मिले तो हमें संपर्क करें, हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलो फिर करते हैं डिस्कस। कल अपन ने देखा था मैपिंग होती क्या है, कोई दोबारा डिफाइन करेगा प्लीज़, देखते हैं किस किस को याद है। तो मैपिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय अ मैपिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैपिंग होती क्या है ये बताएं। हमने कल अच्छे से डिफाइन किया था और मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बार पढ़ के आना। वैसे तो आपको कल अच्छे से जितना मैपिंग के बारे में बताना चाहिए सब बता दिया था, पर हम आज बहुत बेसिक से रिपीट करेंगे।
तो मैपिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर जाने से पहले वी विल स्टार्ट विथ सबसे पहले कि एक फंक्शन क्या होता है। ये अपना आज का टॉपिक है, कल का भी यही टॉपिक था, पर बिफोर वी मूव देयर वी विल स्टार्ट विथ सबसे पहले एक रिलेशन क्या होता है। रिलेशन से अपन फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसी का एक सबसेट जो है वो रिलेशन बन जाता है। फिर रिलेशन के कुछ स्पेशल फीचर्स हो रहे हैं तो फंक्शन बन जाता है। एंड एनी फंक्शन ऑन दी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट इज अ मैपिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो हमें बात करनी है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से आज इस ऑर्डर में एक बार रिविजन करने वाले हैं। वैसे बहुत बेसिक है ये, रियल एनालिसिस का जो बेसिक पार्ट होता है यही सेट थ्योरी का पार्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन वाला। और फिर रियल एनालिसिस का जो बेसिक अपन करते हैं वहाँ से है ये बात। पर क्योंकि आपने कल डाउट पूछा तो हमने स्पेशली आज रीस्केड्यूल करके वीडियो का टॉपिक चेंज करवाया। पहले आज हम लिमिट्स डिस्कस करने वाले थे, पर आज इसका काम करेंगे, ठीक है। और काली निशी कहनी मैम प्ले विद ग्राफ्स का लिंक नहीं मिला। अच्छा, लिंक नहीं मिला, आपने ग्रुप में याद नहीं दिलाया, मैं पीडीएफ भेजना भी भूल गई ना, आई गेस, आई एम तो सॉरी। हाँ, तो आपने एनसीईआरटी से रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया, एनसीईआरटी से तो पढ़ लेते हैं, और प्ले विद ग्राफ्स का लिंक ऑनलाइन नहीं मिला तो आप मुझे ग्रुप में याद दिला देते, मैं पीडीएफ जरूर भेज देती। मैं पक्का भेज दूंगी आज। मुझे आप ना जो भी लोग ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं पक्का पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ज़रा ना मेरी ऐसे मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दिया करो, आपको मालूम है थोड़ा सा ज़्यादा अपना स्केड्यूल कैसा है ना, बहुत बिजी और बहुत लाइट है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा। याद दिला दिया करो, फिर मैं पक्का शेयर कर दूँगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ एंड आई ट्राई टू कीप माई प्रॉमिसेस, पर कभी कभी दिमाग से आगे पीछे बात हो सकती है। मैक्सिमम टाइम में कर ही देती हूँ, तो उस टाइम पर याद दिला दिया कीजिए। ग्रुप ही नहीं मिला, ओह, इसके बारे में ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी, तो अपन फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। मैं पक्का पीडीएफ का इंतजाम कर दूँगी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, अगर हम दो सेट्स ले लें, कोई भी दो सेट्स ले लेते हैं, मान लो ए और बी, अपने पास कोई दो सेट्स हैं। अभी दो सेट हम किसी भी उसमें ले सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर से उठा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा सकते हैं, या एक हम कोई भी रैंडम टोपोलॉजिकल या मैट्रिक्स स्पेस मान लेते हैं। हमने किसी भी स्पेस से, एक्स कोई स्पेस है उसके दो सबसेट्स ले लिए, ठीक है। इन जनरल अपन रियल नंबर्स के लेते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो हमने दो सेट्स ले लिए जो कैसे हैं, नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हैं। ए भी नॉन एम्प्टी है, यानी कि ए में भी कुछ एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, बी भी नॉन एम्प्टी है, ठीक है। कुछ भी बात समझ ना आए तो उसी वक्त पॉइंट आउट करना। अब ए क्रॉस बी अपन डिफाइन करते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी, ठीक है। कैसे डिफाइन होता है, इसमें टू टपल्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, सच दैट ए इज कमिंग फ्रॉम ए सेट में से छोटा ए आ रहा है, एंड स्मॉल बी इज कमिंग फ्रॉम बी, ठीक है। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को डिफाइन किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ तक समझ में आया डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अपने पास कोई सेट ए है, कैसा सेट है, मान लो ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ये एक सेट ए है। बी सेट मान लेते हैं, बी सेट मान लेते हैं, दोबारा से 1, 2, 3 भी मान सकते हो, अलग मान लेते हैं 4, 5, 6, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमने सपोज हमने 3 ही ले ली, हमारी मर्जी। अब ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी डिफाइन होगा ए कमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए आ रहा हो 1, 2, 3 से, एंड बी आ रहा हो 4, 5, 6 से। चलेगा, यानी कि हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते जाने। पहले ए की जगह जो एलिमेंट्स है 1 एक बार उठा लो, अब बी की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं 4, 5, 6, फिर ए की जगह 2 उठा लो, फिर से बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं 4, 5, 6। इस तरीके से करते रहो और आपको पूरा ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ए क्रॉस बी बनाएं, ठीक है। हरेंद्र कह रहे हैं अब क्लास की टाइमिंग यही रहेगी। हरेंद्र अपनी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी, क्लास की टाइमिंग ये बिल्कुल नहीं रहेगी। क्लास की टाइमिंग फिक्स है 9 to 10:15 PM वही होगी, पर क्योंकि मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही है और हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी 2-3-4 दिन तक फ्लक्चुएशन रहेगा। आज भी एकदम से वो बेड शिफ्टिंग के लिए वो आ गए थे, तो मेरे को एकदम से रीस्केड्यूल करनी पड़ी, तो थोड़ा टाइम फ्लक्चुएशन रह सकता है। वैसे मेरा मैक्सिमम कोशिश होगी कल से फ्लक्चुएशन ना ही हो, पर हाँ सडन कुछ हो सकता है फ्लक्चुएशन, बट मैक्सिमम टाइमिंग 9 to 10 ही रहेंगी, ठीक है हरेंद्र। ओके, चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा बताओ। तो पहले 1 पुट करते हैं, ए से हमने 1 उठा लिया, बी से क्या उठा सकते हैं 4 भी उठा सकते हैं, या फिर 5 उठा सकते हैं, या फिर 6 उठा सकते हैं। 1 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो अब पहले ए में से 1 हमने उठा लिया, 1 की जगह अगला एलिमेंट उठाते हैं, 2 उठाते हैं।
तो 2 के साथ 4 भी प्लेस कर सकते हैं, 2 के साथ b का अपन 5 भी प्लेस कर सकते हैं या 6 भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? काली जी, जिनके डाउट थे, काली और सूरज, इसको अच्छे से देखें। तो 3 के साथ अब हमने 3 उठा लिया, ऐसे 2 का काम हो गया, अब 3 उठा लिया, तो 3 के साथ अपन 4 प्लेस कर सकते हैं, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6 चलेगा। ये हमने ए क्रॉस बी क्या बना लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया हमने 2 सेट्स का, और कुछ नहीं किया फिलहाल। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल, है ना। इसका नाम हम आर से डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे ज़्यादातर डिनोट करते हैं इस सिंबल से, सच दैट आर या फिर ये जो भी है, दिस इज अ सबसेट ऑफ, ये और है, इसको कोई और सिंबल मत समझ लेना, तो आर लिख लो या फिर ये लिख लो, कुछ भी लिखो, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का अगर हम सबसेट ले लें तो वो रिलेशन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट ले लो, आपको मालूम है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में कितने एलिमेंट्स थे? ए में एलिमेंट्स थे 3, बी में एलिमेंट्स थे 3, तो ए की कार्डिनैलिटी 3, बी की कार्डिनैलिटी थी 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ गए? 9। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? 9, विच इज़ बेसिकली कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ऐसा ही होता है। ठीक है, ये तो आ गए 9 एलिमेंट्स। अब 9 एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? आपको मालूम है कि अगर एक सेट में एलिमेंट्स हैं m, तो इसके कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं? तो ए के हम सबसेट्स कितने बना सकते हैं? 2 रेज पर कार्डिनैलिटी ऑफ ए, दैट इज 2 रेज पर m, इसके हम सबसेट्स बना सकते हैं। पता नहीं बात, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी। कुछ भी बात अभी अटक रही हो अच्छे से पूछ लो, आज मैं पूरा बेसिक ही कराने के मूड में आई हूँ, मैंने क्लास एक्स्ट्रा रखी कि कुछ भी बेसिक में दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। तो इतने सबसेट्स ऑफ ए पॉसिबल है ना, इसे हम कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए भी कहते हैं। अच्छी बात है। तो अगर ए क्रॉस बी अपने पास 9 एलिमेंट्स वाला है तो इसके कितने सबसेट्स बनाए सकते हैं? इसके 2 रेज पर 9 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, है ना। 2 रेज पर 9 कितना होता है? 1024 का आधा कर दो, दैट इज 512। तो इतने इसके सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो 512 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। हम इतने बना के नहीं देखेंगे, उसके कोई भी 2-3-4 रैंडम सबसेट्स उठाते हैं और फिर देखेंगे कि रिलेशन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं, कोई भी रैंडम उठा के देखते हैं। तो आप भी कोई सबसेट बताना चाहते हो तो बता दो, वरना मैं अपनी तरफ से उठाती हूँ। तो मान लो हमने सबसेट उठा लिया 1,4, 2,5 एंड 2,6 सबसेट ए। दिस इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने इसके 3 एलिमेंट्स उठा लिए, है ना, 3 एलिमेंट्स उठाए। अब ये क्या कर रहे हैं? ये रिलेशन है? हाँ बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन होने के लिए बस इतना काफ़ी कि ए क्रॉस बी का सबसेट हो। मैं बोलूँगा हम इसको रिलेशन क्यों कहते हैं, क्या क्या स्पेशल बात है इसमें? ये ए और बी के एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है। अब देखो ए को और बी को ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मान लो ये अपना सेट ए है, और एक और ड्रॉ करते हैं। कॉपी करने की हमने कोशिश की थी, पर कॉपी इसको करना पसंद नहीं आया तो ड्रॉ ही कर लेते हैं। और ये है अपना सेट बी। अब इसमें एलिमेंट्स लिखते हैं। पहले अपने सेट ए में कौन कौन था? 1, 2, 3। सेट बी में कौन कौन थे? 4, 5, 6। अब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो ए और बी के एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से रिलेट करे। अपना रिलेशन क्या है? 1,4, यानी कि 1 एलिमेंट को हम किससे रिलेट करना चाह रहे हैं? 4 से। यानी कि हम कह रहे हैं कि 1 का कुछ रिलेशन है 4 से। ठीक है, 2 को रिलेट कर दो 5 से, यानी कि 2 का कुछ रिलेशन है 5 से। क्या हमें नहीं पता, हमने बस बता दिया कि 1 का कुछ 4 से है, 2 का कुछ 5 से है, और 2 का कुछ रिलेशन 6 से भी है, तो 2 का कुछ रिलेशन है 6 से। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि 1 कुछ रिलेशन के अंदर 4 से रिलेटेड है, 2 कुछ रिलेशन के अंदर 5 से रिलेटेड है, और 2 6 से भी रिलेटेड है। ये रिलेशन हो गया, इसने कुछ एलिमेंट्स का रिलेशन बता दिया। अब रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक एलिमेंट का रिलेशन मिल जाए, नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले। तो ये रिलेशन का एग्जाम्पल है, दिस इज द रिलेशन R1। ये रिलेशन है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? सबको समझ में आ रहा है रिलेशन क्या होता है?
ये रियल एनालिसिस का काम है और सेट थ्योरी का, पर अपन यहाँ पे कर रहे हैं। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। अब कोई और सबसेट आप चाहते हो हम उठाएं तो बता दो, हम वही सबसेट उठा लेंगे। कोई और सबसेट चाहते हो अब उठाया जाए? अभी हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट उठा के देख रहे हैं। तो R2 कुछ उठा लो, R2, या फिर इसका नाम ऐसे भी रख सकते हो, ये डैश करके 2, ये भी रिलेशन को डिनोट करता है। तो कोई और सबसेट उठा लो, बताओ कौन सा उठाएं। अब आपने उठा लिया 1,4, 1,5, तो ये भी रिलेशन है। जितने मर्जी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 उठा सकते हो, जितने मर्जी उठा सकते हो। 9 है, 9 के 9 उठा लो, 9 से कम उठा लो, 1 उठा लो, 2, 3, जितने उठाने हैं 2 उठा लिए। तो इस रिलेशन को भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। दोबारा से वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। तो 2 डिब्बे ड्रॉ करते हैं, अपने ए और बी सेट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। तो ये अपना ए सेट है और ये अपना सेट है बी, ठीक है। इनके अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे है 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। अब ये क्या कर रहा है इस रिलेशन में, अपने पास अब की बार रिलेशन है ये -2 करके, ये 1 को 4 से रिलेट कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि रिलेशन क्या इसमें है कुछ, बस 1 का 4 से कुछ रिलेशन है और 1 का 5 से भी कुछ रिलेशन है, बस 2 का और 3 का कोई रिलेशन नहीं बताया गया, कोई बात नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन में हर एलिमेंट के बारे में कुछ कहा जाए ज़रूरी नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि इट्स इन ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट से इस तरीके से हमें रिलेशन मिला कि 1 का मिल गया और 1 का 4 से भी मिल गया, 1 का 5 से भी मिल गया। सूरज, इसमें इमेज की बात ही नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें, इमेज वगैरह की बात नहीं करनी है यहाँ पे। तो ये 1 की इमेज, वैसे हम फंक्शन में इमेज वगैरह डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी इमेज जैसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप इमेज वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो हाँ, 1 की इमेज 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। रिलेशन मतलब बस सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और कुछ नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? रिलेशन एकदम क्लियर है, तो आगे बढ़े हम फंक्शन पे, ठीक है। अब आपको मैं समझाना क्या चाहती हूँ, जो आज की वीडियो का काम है, जो हमने कल भी किया था, उसको दोबारा दोहरा रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। और फंक्शन, मान लो f नाम रख रहे हैं उसका, फ्रॉम ए टू बी, ये फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिख सकते हैं, f डॉट डॉट ए टू बी, f इसका मतलब होता है f फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मैं फ्रॉम ए टू बी भी लिख सकती हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ज़्यादा अच्छी बात है ना, मैथ्स में बात करें। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है जिसमें स्पेशल 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जैसे ही मैंने कह दिया ए टू बी से रिलेशन है, तो मैंने क्या कह दिया कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यानी कि ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। फ्रॉम ए टू बी सच दैट, अब इसमें 2 कंडीशंस हैं, एवरी एलिमेंट इन ए, वैसे तो इसको इकट्ठे लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ अ यूनिक इमेज, पर क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तो इसको 2 पार्ट्स में लिखते हैं। सच दैट, पहली बात, एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ एन इमेज इन बी, इसको इकट्ठे लिख सकते हैं, पर मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ। दूसरा बात, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। इनको एक ही बारे में लिखा जा सकता था, पर मैं 2 कंडीशन बना रही, क्योंकि पता लगे कि यहाँ पे 2 कंडीशंस की बात करी जा रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट की इमेज मिले। यहाँ पे जो गौर फरमाने लायक वर्ड है वो है एवरी एलिमेंट की इमेज मिले। और दूसरी बात है, ये ए सेट के एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, हर एलिमेंट की इमेज मिले। और दूसरी बात है, ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले। अब यूनिक इमेज, तो ये इमेज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फीचर एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो ये बी सेट के एलिमेंट्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 बातें कि ए सेट के हर एलिमेंट की इमेज मिले और बी सेट में जो इमेज मिल रही है ए की, सब में यूनिक इमेज मिले। आगे बात समझ। अब देखते हैं रिलेशन, क्योंकि हमने कहा फंक्शन एक रिलेशन है, तो फंक्शन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे हमने रिलेशन कह दिया, यानी कि चुपचाप से हमने यही कह दिया कि ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं और इसी में देखते हैं कि कौन से रिलेशन हम बना सकें जो फंक्शन जैसा काम करेंगे, ठीक है। अब बताओ, पहली बात, ये रिलेशन R1 क्या ये फंक्शन है? क्वेश्चन है आपके लिए, इज रिलेशन R1 अ फंक्शन? रिलेशन ही तो फंक्शन होता है ना, तो क्या R1 रिलेशन फंक्शन है? और क्या ये वाला जो है /2 या R2 नाम रख लो इसका, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? आप सबके लिए क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब दें, रीजन बताएं क्यों। और कुछ स्टूडेंट है TIG गेमर है, वो पूछ रहे हैं केमिकल साइंस की कितनी क्लासेस होंगी मैडम जी?
आप न्यू स्टूडेंट हैं। TIG गेमर, मैं केमिकल साइंसेस नहीं पढ़ाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में उसके बैच के बारे में बताया था। मुझे नहीं मालूम कितने बजे क्लासेस होती हैं। आप प्लीज़ उस बैच के बारे में अकेडमी पे विजिट करके चेक कीजिए। वो आउटशाइन बैच करके नाम है, आप उसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। हम मैथमेटिकल साइंसेस की प्रिपरेशन साथ में करते हैं। वेरी गुड इवनिंग नुसरत। ये दोनों में से कोई फंक्शन है? नहीं है ना कोई भी, ना तो R1 है ना R2 है। क्यों नहीं है, रीज़न बताओ। अब आप R1 में देखोगे ये सबसेट है A क्रॉस B का, बिल्कुल सही बात है। तो फंक्शन होने के चांस तो रखता है क्योंकि ये रिलेशन है। पर फंक्शन होने के लिए क्या करना होगा, हर एलिमेंट की कैसी इमेज आनी चाहिए, इमेज आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें 1 की इमेज मिल रही है, कौन मिल रहा है 4। 2 की इमेज मिल रही है, कौन मिल रहा है 5। और 2 की एक और इमेज मिल रही है, वो कौन सी है 6। तो हर एलिमेंट की इमेज आ रही है क्या? नहीं। 3 की कोई इमेज नहीं मिल रही। तो पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट ही फेल हो गया, क्योंकि पहला पॉइंट कहता है हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही है। दूसरा पॉइंट भी फेल कर रहा है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे 2 की 2 इमेज मिल रही है, एक तो 5 मिल रही है और एक 6 मिल रही है। ये देखो 2 बाइफिकेट कर रहा है, सेम नंबर 2 पे जा रहा है। तो ये गलत बात होगी, ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट भी गलत है और सेकंड भी। तो ये रिलेशन तो है, तो R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर R1 इज a relation from A to B, but it is not a function from A to B. But R1 is not a function from A to B। हमने देखा क्यों, क्योंकि वो कोई भी दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे। सबको समझ में आया? अब इसकी बात करते हैं कर्ली 2 के बारे में। इसके बारे में क्या कहना है? अब फिर से वही चेक करो, दो कंडीशन चेक करनी है, हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। अब देखो 1 की इमेज मिल रही है 4, 1 की एक और इमेज मिल रही है 5। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही है, अनर्थ कर दिया। पर फिर भी चेक कर लेते हैं, 2 की कोई इमेज मिल रही है? नहीं, 2 की तो कोई इमेज ही नहीं मिल रही। 3 की कोई इमेज मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ये दोनों पॉइंट्स फिर से फेल कर रहा है, हर एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही है और जिनकी मिल रही है उनकी 2 मिल रही है। बिल्कुल हरेंद्र, आपने भी सही रीजन बताया है ना। चलो ये 2 तो नहीं है, पर सबसेट तो और बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। कोई ऐसा सबसेट है जो फंक्शन बन जाएगा, देखते हैं। अगर मैं एक सबसेट ले लूँ जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हो, 1,4, 2,5 और 3,6, ठीक है, ये वाला लेते हैं सबसेट। तो हम एक सबसेट उठाते हैं, तीसरा सबसेट, इसका नाम R2 रख लेते हैं या R3 रख लेते हैं, ठीक है। हम R3 ले लें, ये भी सबसेट है A क्रॉस B का, अपन ने जो लेट करा था। क्या सबसेट लेके चल रहे हैं हम? R3 में है 1,4, 2,5, 3,6। अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है आपका, ये फंक्शन बन सकता है? बिना डायग्राम देखे बताओ। बिना डायग्राम देखे भी समझ में आ रही होगी। वेन डायग्राम भी बेसिकली इसी डिस्कशन को आसान करता है, हम बिना डायग्राम देखे बता सकते हैं। अब इसमें क्या है, पहले दोबारा से ए सेट बनाओ। ए सेट में कौन लोग थे? 1 था, 2 था, 3 था। बी सेट बनाओ, बी सेट में कौन लोग थे? 4 था, 5 था, 6 था। ए से बी पे मैपिंग कैसे हो रखी है? 1 को 4 पे मैप कर रखा है, 2 को 5 पे, 3 को 6 पे। इसको हम कैसे, ये कौन से फंक्शन के अंदर काम हो रहा है, कौन से रिलेशन के अंदर? R3 रिलेशन के अंदर। हमें चेक करना है रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो इसको अच्छे से वैसे लिख के देखते हैं जैसे हम लिखते हैं तमीज से। 1 जा रहा है 4 पर, ठीक है, 1 की इमेज मिल गई और 1 किसी और पे तो नहीं जा रहा, अच्छी बात है। 2 जा रहा है 5 पे, 2 की इमेज मिल गई, किसी और पे तो नहीं जा रहा, अच्छी बात है। 3 जा रहा है 6 पे, 3 की इमेज मिल गई, किसी और पे तो नहीं जा रहा, ये भी ठीक है। क्या ये फंक्शन बनेगा? बिल्कुल नुजरत और हरिंद, आपने सही बताया, बनेगा। कैसे बनेगा? देखो हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है, हाँ, 1 की भी मिल गई, 2 की मिल गई, 3 की मिल गई। ए में कोई एलिमेंट तो नहीं बचा ना? नहीं, सारे एलिमेंट्स की इमेज मिल गई, अच्छी बात है। क्या सबकी यूनिक इमेज मिल गई? हाँ। 1 की इमेज 4 मिली और कोई इमेज नहीं है, ऐसे स्प्लिट नहीं कर रहा है, एक ही इमेज मिल रही है, ठीक है। या 2 की भी एक इमेज मिली है, 3 की भी एक इमेज मिली है, देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। तो R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। रिलेशन तो है ही, और क्योंकि ये रिलेशन एक्स्ट्रा 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन A to B, बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बस सबसेट होना काफी है तो वो रिलेशन बन गया। एंड इट इज ऑल्सो अ, इट या फिर R3 लिख लो, अच्छा लगेगा। R3 इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम A to B। अब ये बात समझ में आ गई क्या सबको कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है। किसी को भी डाउट है तो दोबारा पूछ लो। सब सही है? सही है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने रिलेशन और फंक्शन की बात करी। अब कल आप लोग और कुछ बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे आप लोग?
क्या डाउट था आपका? कोई और डाउट है जो अभी इसमें बच गया? रिलेशन और फंक्शन एकदम क्लियर हो गया। मैपिंग में जो समझाना था वो बात समझ में आ गई एकदम। नुजरत का कहना है इट इज अ बाइजेक्शन। बिल्कुल नुजरत, बाइजेक्शन है, ये 1-1-on-2 फंक्शन है। ठीक है, क्या इसके बारे में कोई और डाउट? अब कॉम्प्लेक्स में भी चलें, क्योंकि आप रिलेशन समझ गए हो, फंक्शन समझ गए हो। तो अगर अब हम रिलेशन ले लें, अब हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन फ्रॉम सी टू सी, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ले लो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट ले लो। सेम ही सेट हमने 2 ले लिए। इसमें भी कौन लोग बैठे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को 4 फॉर्म्स में लिखना आता है, एल्जेब्राइक फॉर्म, ज्योमेट्रिक इमेज या ज्योमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी मर्जी में लिख सकते हो। मैं चलो एल्जेब्राइक फॉर्म में लिखने का मन करे, एल्जेब्राइक फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट में भी हैं और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट में भी हैं। मैं कह रही हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक हम कुछ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो वो रिलेशन क्या होगा बेसिकली? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ सी क्रॉस सी, दैट इज अ रिलेशन R from C to C, complex number to complex number, is a subset of the Cartesian product C क्रॉस C। यहाँ तक ठीक है बात अच्छे से? कोई डाउट इसमें? ये रिलेशन है। अब हमें फंक्शन बनाने फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से 2 कंडीशंस, हर एलिमेंट की इमेज मिल जाए, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल जाए। तो हम क्या कह देंगे कि क्या बन गया वो? क्या कह देंगे बताओ? हम कह देंगे कि वो क्या बन गए? फंक्शन बन गए। ठीक है, तो अब फंक्शन या मैपिंग फ्रॉम सी क्रॉस टी सी क्या हो जाएगा? फंक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर इस फंक्शन की जगह इसे मैपिंग भी कह सकते हैं, मैप भी कह सकते हैं। मैपिंग, या फिर इसकी जगह मैप भी कह सकते हैं, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बताओ अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब आप लोग डेफिनेशन बताओ, अब तो समझ गए होंगे सब टेक्निकलिटी, क्या मैथमेटिक्स लगाई जा रही है यहाँ पे। अब समझ रहे हैं? काली कह रहे हैं बहुत सोचने के बाद वो सहमत हैं डायमेंशन वाली बात से। अच्छा है सवाली। अब देखो फंक्शन फ्रॉम सी टू सी जा रहा है, मैपिंग जा रही है सी टू सी, एक ही बात है। फंक्शन कह लो, मैप कह लो, मैपिंग कह लो, इसे हम रूल भी कहते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या चीज़ है? फिर से एक रिलेशन होगा जो स्पेशल 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो अ फंक्शन फ्रॉम C to C is a relation from C to C। इस पूरी लाइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो ब्रैकेट में लिखूंगी, रिलेशन फ्रॉम C to C कह लो या फिर कह लो कि C क्रॉस C का सबसेट है। तो इस पूरी जगह, इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? इज अ सबसेट ऑफ C क्रॉस C। अब किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? इसलिए मैं एकदम एक एक स्टेप पे बच्चों की तरह डिफाइन कर रही हूँ, एकदम बच्चा बनाकर। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बिल्कुल बच्चे जैसे। कोई डाउट नहीं है इसमें, कहीं भी डाउट हो रोको उसी वक्त। तो अब फंक्शन फ्रॉम सी टू सी इज अ रिलेशन फ्रॉम सी टू सी, रिलेशन की जगह क्या लिख सकते हैं? सबसेट ऑफ सी क्रॉस सी। आपको मालूम है रिलेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। बिल्कुल क्लियर है ना? एकदम पानी की तरह सब। ओके, सच दैट एवरी एलिमेंट in C has a unique image in C। अब हमारे A और B सेट दोनों सेम है, तो ये A सेट है, ये B सेट है, दोनों को सेम लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आ गई? सबको अच्छे समझ में आ गई? अगर ये सब समझ में आ गया तो अब डायमेंशन पे चलते हैं। काली जो आपने डायमेंशन की बात पूछी है ना, वो बात पता है क्या है? वो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा, पर आपको हम फिर भी यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, आपने पूछी है डायमेंशन।
आपने पूछा था मैम डायमेंशन क्या होएगी अगर हम एक फंक्शन ले लें सी से लेकर सी तक, उसकी डायमेंशन क्या होएगी। अब डायमेंशन बात डिपेंड करती है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर स्पेस जैसा काम कर रहा है, हम साथ में कौन सी इसके साथ फील्ड लेके चल रहे हैं। तो अगर आप डायमेंशन ओवर रियल नंबर्स पूछ रहे हो तो डायमेंशन इसकी आएगी 4, ठीक है ना, जैसे हमने कल बात की थी। पर अगर आप डायमेंशन ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहे हो तो डायमेंशन आएगी 2। इसका मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, है ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, पर मैं आपको इसे पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टर्म में एक्सप्लेन करूंगी। जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था सिर्फ वही रिपीट करूंगी, पर आज मैं बहुत डिटेल में रिपीट करने के मूड में हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था, कल वीडियो का स्कोप नहीं था ना कि जो बंदा वीडियो एक्सपेक्ट करके आएगा वो कॉम्प्लेक्स के फंक्शन देखे तो अच्छी बात है। आज हमने कल बोल दिया था कि आज हम डिटेल में आज बेसिक करने वाले हैं, तो आज हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो डायमेंशन ओवर सी की बात करें तो फंक्शन फ्रॉम सी टू क्रॉस सी की क्या डायमेंशन होएगी, तो उसकी डायमेंशन होएगी 2, ठीक है। अब डिटेल करें इसकी। ये पूरा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर आपको याद दिलाना चाहो तो आपको बताती हूँ, ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को लगता है आपको सब कुछ याद आ गया होगा। अगर हम देखें तो सी ओवर आर की डायमेंशन क्या होती है, सी ओवर आर की डायमेंशन होती है 2। तो सी ओवर आर से सी ओवर आर तक अगर हम फंक्शन भेज रहे हैं, है ना, तो फिर वो काम कैसे कर रहा है, 2 क्रॉस 2 है ना, 4 जैसा काम कर रहे हैं। और वैसे अगर हम देखें सी ओवर सी तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, वेक्टर स्पेस में जा रहे हैं तो 1 होती है। तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का यहाँ पे 2 टपल बनेंगे और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 4 टपल जैसा काम बनेगा, ठीक है। चलो डिटेल में समझते हैं इसको थोड़ा सा। और आज मैं पूरे मूड में आई हूँ कि ठीक है आज हमने इसे बेसिक डिस्कस करना है, इसलिए हमने कल जो था, कल हायर लेवल के फंक्शन डिस्कस करे, वो मेन काम था, वो हमने कर लिया एक वीडियो में। अब हम बिल्कुल बेसिक पे काम कर सकते हैं। आज हम ऐसी बस डाउट क्लियर कर रहे हैं आप लोग के, ठीक है। चलो करते हैं बात। अब मैंने कहा फंक्शन है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक, मैं कह रही हूँ फंक्शन है, बिल्कुल है, ठीक है। मैं कह रही हूँ z यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी इमेज इस फंक्शन के अंदर w आ रही है, दैट इज f क्या करता है, यहाँ पे कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है इस वाले पार्ट में, यहाँ पे इसे अब डोमेन कह लेते हैं, इसे को डोमेन मालूम है। अब जो a सेट हम लेके चल रहे थे और b सेट, जैसे ये फंक्शन बन जाता है इसको हम डोमेन कह देते हैं और इसको को डोमेन। ये सब बातें तो आपको मालूम है, ये तो और स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, कहोगे तो कर दी जाएगी, मालूम है सबको, अच्छा है। तो जैसे हमने डोमेन से कोई पॉइंट z उठाया, उसकी इमेज आ रही है w इन को डोमेन। हमने कोई जनरल फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो जनरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब z भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और w भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों लोग क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो z की इमेज आ रही है w। अब इसको मैं आपको टपल के फॉर्म में लिखने को कहूँ, फंक्शन कौन होता है, अभी बताया था रिलेशन होता है, तो फंक्शन है तो रिलेशन है, यानी कि ये सबसेट रहा होगा सी क्रॉस सी का, पक्की बात है। तो ये क्या बना होगा, अगर ये सी क्रॉस सी का सबसेट है तो बेसिकली फंक्शन में कैसे एलिमेंट्स होंगे, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे ए कॉमा बी टाइप के, सच दैट ए बी कहाँ से आ रहा हो, ए कॉमा बी की जगह अच्छा नाम लिखते हैं। अब देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ, ध्यान देना इस पर। इसमें इस टाइप के टपल होंगे, 2 टपल जेड कॉमा डब्ल्यू टाइप के, सच दैट जेड कहाँ से आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से, और डब्ल्यू भी कहाँ से आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो इसमें कौन लोग आ गए, इसमें 2 टपल्स आ गए, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको दिख रहा है इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 2 हो गई डायमेंशन। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए इस फंक्शन की बात करने के। अभी अभी आप सेटिस्फाई मत होना, क्योंकि मैं आज आपको पूरा तृप्त करने के मूड में हूँ। तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने फंक्शन उठाया f ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर। अब ये फंक्शन भी मैं जान के उठा रही हूँ, क्योंकि कल हमने इस फंक्शन के नाम लिखा था और इसका डिस्कशन शायद नहीं कर पाए थे ना पूरी तरीके से, तो लगे हाथ जो मेरे को डिस्कशन कराना है वो भी हो ही जाए, साथ में बेसिक भी कवर हो जाए, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करता है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक हमने एक फंक्शन उठा लिया। तो क्या कर रहा है, z को w पे भेज रहा है। w क्या है, बेसिकली w इज मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स की इमेज निकालते हैं। मैं बोल रही हूँ 1 की इमेज बताओ क्या आएगी, तो 1 किस पे चला जाएगा, 1 के मॉडुलस के स्क्वायर पर, दैट इज 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 आएगा इसके मॉडुलस के स्क्वायर पर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज, और इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज 1। यहाँ तक ठीक है सब बात,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी बात को हम ऐसे लिख सकते थे एफ ऑफ वन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस जीरो आयोटा इज इक्वल टू वन। अगर मैं पहले तरीके से लिखूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, सबको समझ में आ रही है अब तो नोटेशन लिखने की तरीका, कुछ भी गड़बड़ है तो पूछो उसी वक्त, आ रहा है? ठीक है, मैं बोल रही हूँ वन प्लस आयोटा की इमेज बताओ, तो क्या आएगी? आप बोलोगे मैम वन प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, यही इमेज है ना? ठीक है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा? वन प्लस आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर, दैट इज वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, दैट इज रूट टू का स्क्वायर, दैट इज टू। या फिर इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ वन प्लस आयोटा क्या आ गया? टू आ गया। ठीक है, मैं कहूँ माइनस टू 22 आयोटा, इसका बताओ इमेज क्या आएगी? तुम बोलोगे मैम माइनस 22 आयोटा का मॉडुलस निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज सेम एज 0 माइनस 22 आयोटा का मॉडुलस निकालो और इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज सेम एज 0 स्क्वायर प्लस माइनस 22 का स्क्वायर। एकदम बच्चों की तरह बता रही हूँ ताकि किसी स्टेप पे ना अटको। कब मॉडुलस करो फिर इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 22। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बेसिकली एफ ऑफ माइनस 22 आयोटा किस पे चला गया? 22 पे। कोई दिक्कत यहाँ पे? इस तरीके से तुम दुनिया जान के, अनकाउंटेबल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो अनकाउंटेबल कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज निकाल सकते हो। अब सिर्फ 3 से काम करते हैं अपन, है ना? ज़्यादा क्या करना, तुम्हें मालूम है मैथ्स के बच्चे हो तुम सब, 2-3 चीज़ें समझ जाओगे, बाकी सब समझ जाओगे। इसको टपल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 जा रहा है 1 पर, तो यहाँ पे हमने z लिख दिया, यहाँ पे लिख लिया w जो उसकी इमेज आ रही है। इसको टपल के फॉर्म में कैसे लिख देंगे? 1 प्लस आयोटा इज गोइंग टू 2, तो ये अपना z हो गया, यहाँ पे w हो गया, ठीक है ना? z1 w1 कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये z2 w2। ऐसे ही इसके केस में क्या लिख सकते हैं? माइनस 22 आयोटा गोज टू 22, ये z3 हो गया, w3 हो गया, ठीक है? तो ये बेसिकली फंक्शन, अगर हम सपोज मान करोगे 3 एलिमेंट इसमें आते होते, और भी बहुत सारे आएंगे, अनकाउंटेबल आएंगे। सूरज कह रहे हैं C2R है, सूरज C2C भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। क्या ये रियल नंबर जो आ रहा है यहाँ पे 1, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? मैं तो कह रही हूँ है। दिस इज बेसिकली 1 प्लस 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर ही सोचो, आर रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो ये C2C है, बहुत अच्छे से C2C लेके चलो, ठीक है? नुज़रत कह रही क्लास कब तक चलेगी? नुज़रत क्लास 1 घंटे की होगी, 12 बजे तक चलेगी, 10 मिनट बाद हम इसे बर्खास्त करेंगे, ओके? सोने का ना? हाँ सॉरी आज लेट हो गया, बस 10 मिनट में इसे बर्खास्त करेंगे नुज़रत। कोई और प्रॉब्लम? यही ना, सोने की बात होगी। हाँ हम थोड़े से शर्मिंदा है कि थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई है, ठीक है? तो मान लो कि इसमें अगर 3 ही लोग आ रहे होते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे इस फंक्शन में, है ना? पर बेसिकली इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? टपल की फॉर्म में। कैसा? इसमें 1, 1 आ रहा होगा मैम, 1 प्लस आयोटा कॉमा, और कौन आ रहा होगा? 1 प्लस आयोटा कॉमा 2 बैठा होगा मैम इसमें, और एक और टपल बना लेते हैं, बैठा होगा माइनस 22 आयोटा कॉमा 22। ये 3 होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, डॉट डॉट लगा दो, पर ये 3 ऐसे बैठे होंगे। अब समझ में आ रहे हैं? ये देखो फंक्शन कैसा बन रहा है, इसमें ऐसे a कॉमा b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर किसमें होगी? क्या हो गई? तो ये बेसिकली इसकी डायमेंशन जैसी क्या हो गई? ये 2 हो गई। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर देख रहे हैं तो डायमेंशन 2 जैसा काम करता है, ये डायमेंशन 2 का स्पेस है। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब दोबारा सोचो, यानी कि मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही प्लॉट डायरेक्टली भेज रही हूँ तो डायमेंशन 2 है, ठीक है? फन साइंस पूछा मैम, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको फंक्शन को एक्सप्लोर करना और सोचना सिखाया जा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कल पूछा गया था, फन साइंस आपका नाम क्या है? क्वेश्चन कल पूछा गया था, काली, यहाँ पे एक स्टूडेंट है काली नाम से जिनका नाम स्मिथ है, और एक है सूरज, उन दोनों का पूछना था कि रिलेशन और फंक्शन में उनको कुछ डाउट था, और फिर उनकी डायमेंशन के बारे में कैसा सोचा जा सकता है। तो हम आज क्या कर रहे हैं? हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन उठा रहे हैं और उसकी डिटेल में हम व्याख्या करें, बस एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन यही है कि उसकी डिटेल में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? काली कह रहे हैं इसमें तो इमेजेस रियल नंबर आ रहे हैं। काली रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते हैं क्या? अच्छा है, कोई और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ ऑफ जेड ले लो, डब्ल्यू कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? ट्वाइस जेड ले लो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है बढ़िया अच्छे तरीके से,
कॉम्प्लेक्स नंबर गोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ट्वाइस जेड प्लस वन ले लो, ट्वाइस जेड प्लस आयोटा ले लो, जो लेना ले लो, ठीक है। अब ट्वाइस जेड प्लस आयोटा आ गया, अच्छी बात है। अब इसको देखते हैं इसके फंक्शन जो है कैसे दिखाई देंगे। तो मान लो अपन इसकी इमेज निकालते हैं दो तीन एलिमेंट्स पे। तो एफ ऑफ वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन इज एफ ऑफ वन प्लस ज़ीरो आयोटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ वन प्लस ज़ीरो आयोटा प्लस आयोटा, दैट इज टू प्लस आयोटा। इसका मतलब ये कौन से टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन कॉमा टू प्लस आयोटा, ठीक है। ऐसे अपन किसी और की इमेज निकालते हैं, एफ ऑफ 55 बाय आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, 55 बाय आयोटा इज सेम एज माइनस आयोटा, तो एफ ऑफ माइनस 55 आयोटा दैट इज ट्वाइस ऑफ माइनस 55 आयोटा प्लस आयोटा, दैट इज माइनस 110 आयोटा प्लस आयोटा विच इज माइनस 109 आयोटा। तो ये क्या बन गया, 55 बाय आयोटा कॉमा माइनस 109 आयोटा। या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, बस ऐसे ही बोल लो, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। ऐसे आप और जितने मर्जी निकाल सकते हो, पर आप समझ गए हो। तो अगर मेरे को इस फंक्शन को लिखना हो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में, हम कैसे लिखेंगे, वन कॉमा टू प्लस आयोटा कॉमा 55 बाय आयोटा माइनस 109 आयोटा। ऐसे करते करते इसमें आ गए सारे टू टपल्स आ गए, तो टू डायमेंशन में अपन है। काली कह रहा है अगर 2D में है तो इसका ग्राफ प्लॉट करिए जी। हर 2D चीज़ को ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं, आपको इसे इमेजिन करना पड़ेगा। ये 2D है पर पॉइंट टू बी नोटेड, टू डायमेंशनल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्राफ प्लॉट हम कब कर सकते हैं बताओ काली, इसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, पर यहाँ पे हमारा स्कोप नहीं है प्लॉट करने का। आपको मेपल या मैटलैब यूज़ करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि आपको कैसे प्लॉट करना है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन इधर परपेंडिकुलर रखो, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन इधर रखो और फिर प्लॉट करो। ये दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में नहीं, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है। ये जा 4 डायमेंशनल तक ही रहा है, मतलब इसको हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। आपको एक प्लेन यहाँ पे रखना पड़ेगा इस तरीके से। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। ये एक प्लेन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और एक प्लेन आपको ऐसे रखना पड़ेगा। सही सा बन गया ना, थोड़ा समझ में आ रहा है ना, 3D जैसा। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ये इसके 90 डिग्री पर जैसा है, ठीक है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक ऐसा है, उसको काट रहा है ना। अब इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, आप समझ रहे हो। इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा, वो एक सरफेस जैसा होगा। आप में से किसी ने मैटलैब या फिर वो यूज़ किया है, क्या कहते हैं, मैथमेटिका, वॉल्फ्रम मैथमेटिका या कोई सॉफ्टवेयर्स, उसमें प्लॉट करके देखना, आपको समझ में आएगा। सारे ग्राफ हम 2D पे प्लॉट नहीं कर सकते, पर ये 2 डायमेंशनल जैसा दिखाई देगा। 2D कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल यूज़ हो रही है काली। बाकी तो फिर आपको लीनियर अलजेब्रा में जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैं डिटेल एक्सप्लेन करी हूँ, इससे ज़्यादा तो आप मतलब मेरे को नहीं लगता आपको कहीं मिलेगी। आपको ये सब कंटेंट इकट्ठे नहीं मिलेगा कहीं पे भी। मैं लीनियर अलजेब्रा को और रियल एनालिसिस को और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट करके आपको दिखा रही हूँ। 2D कैसे हुआ, हर 2 डायमेंशनल चीज़ प्लॉट नहीं करी जा सकती है। आप इसको मैटलैब पे 2D में प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट करके देखो, ठीक है ना। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करने के लिए 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी है, तो ये 2D हुआ। 2 डायमेंशन मतलब 2 चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। और डिटेल में जाना है काली, तो आप लीनियर अलजेब्रा भी तो पढ़े हो काली मेरे साथ, आप तो इसको समझ सकते हो। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। और आपको मैंने लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस करा रही हूँ काली, याद करो। मैंने आपको बोला था डायमेंशन में इसकी बात की काम आएगी। अभी डायमेंशन पे हम नहीं पहुंचे, पर आपको एक चीज़ सिखाई है, 2 नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। नॉन ट्रिवियल एंट्री सिखाया है काली, याद आ रहे हैं मैट्रिसेस में ये बात पढ़ी हमने। इसमें 2 नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की ज़रूरत है, या 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत है। समझ रहे हो काली, थोड़ा और अच्छे से रिलेट करो, तभी इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अलजेब्रा और एनालिसिस थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट जाता है, यानी कि उसको आपको सोचना और फील करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 डायमेंशन में जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इसकी डायमेंशन 2 है, क्योंकि इसमें 2 नॉन ट्रिवियल एंट्रीज लग रहे हैं। कौन सी एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। इसमें 2 नॉन ट्रिवियल आर्बिट्री कांस्टेंट लग रहे हैं। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से, 2 आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कांस्टेंट, ठीक है।
मोहत कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, मोहद असीम जी वेरी गुड इवनिंग, कॉम्प्लेक्स में वेक्टर नहीं होता क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह भी सोचा जाता है। मोहद असीम, आपने क्या स्टार्टिंग से कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो देखी है? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को 4 फॉर्म्स में सोचने का सीखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हर फॉर्म में सोच सकते हो। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर z आप उठा लो, आपकी बात का भी जवाब देते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज द नंबर x प्लस आइटा वाई, ये नंबर हो गया, इसको हमने कह दिया एल्जेब्राइक नंबर। अब ये नंबर जैसा काम कर रहा है ना, ये नंबर है कोई। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ टपल, जिसको हम प्लेन में दिखा सकते हैं x, y, ज्योमेट्रिकली इसकी बात कर सकते हैं, इसे हम ज्योमेट्रिक फॉर्म कह देते हैं या ज्योमेट्रिक इमेज कह देते हैं, या इसे एल्जेब्राइक नंबर या एल्जेब्राइक फॉर्म कह देते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो? मोदी आपकी बात का जवाब है। इसको वेक्टर की तरह भी सोच सकते हैं, x, y इज बेसिकली अ वेक्टर। ये देखो मैंने कहा x, y प्लॉट, तो ये देखो x, y से अगर मैंने ओरिजिन से x, y तक एक एरो ड्रॉ कर दिया तो ये वेक्टर बन गया ना। तो ज्योमेट्रिक इमेज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर मोहत। ठीक है, स्टार्टिंग से वीडियोस देखो सारी कॉम्प्लेक्सी, इसलिए मैं बोलती हूँ तुम सब लोग बेसिक वीडियोस मिस कर देते हो ना, फिर बाद में तुम्हें बेसिक में ही डाउट आता है। बेसिक वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया उसको बहुत ध्यान से सुनो, बेसिक में बहुत दम होता है। तीसरी फॉर्म हमने कौन सी सीखी है? पोलर फॉर्म। आर कॉमा थीटा की हेल्प से जो हमने रिप्रेजेंट करना सीखा है हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गई इसकी पोलर फॉर्म। और चौथी फॉर्म में सीखिए एक्सपोनेंशियली, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक फंक्शन की तरह भी सोचा जा सकता है। कितनी कमाल की बात है, यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ नंबर, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ टपल, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ पोलर फॉर्म। फिर से ग्राफ पे जा रहे हैं, तो इतनी सारी फॉर्म्स हैं इसकी। मोहत, क्या आपको आपका आंसर मिल गया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इतने तरीके से सोचा जा सकता है। मैं आपको सारी डायमेंशंस में एक बारी में सोचने की कोशिश करी हूँ कि आप सोच पाओ, तभी हमने उसको इतने डिटेल में लिंक किया, डायमेंशन से फंक्शन को डायमेंशन में लेके गए। ठीक है, वैसे तो मेरे को लगता है आप सबको आज की वीडियो का डिस्कशन समझ में आया होगा, पर किसी को भी लग रहा है ना कि सिर से ऊपर से जा रहा है तो डरना मत, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। ये मैं आज कल बच्चों ने डाउट पूछा तो मैंने सोचा डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर ये एग्जाम का स्कोप नहीं है, आपके दिमाग का स्कोप है, ये मैथ्स का स्कोप है, ये मैथ्स से दोस्ती करने का लेवल है। तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कल जो सीखा था उतना याद रखोगे काफ़ी है। वैसे आना चाहिए तो अच्छी बात है, मैथ्स में मज़ा आएगा। क्या सबको अपने जवाबों के मतलब सवालों के जवाब मिल गए जो कल आपके मन में खलबली थी, शांत हुई? कुछ कुछ समझ में आ रहा है सब? अच्छा, पक्की बात है। आज का लेक्चर कैसा लगा? आज का लेक्चर पूरा का पूरा डिस्कशन था, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन यू, आपके लिए था सिर्फ जो डाउट्स हैं। और इससे आपको पता भी लग गया होगा कि मैं अपना एक वादा ज़रूर रखती हूँ, आपको बोलती हूँ ना, पूछो जितना पूछना है, कोई भी डाउट बेतुका नहीं होता, जितना पूछोगे उतना क्लियर करूंगी। आपने कल 2-3 जनों ने काफ़ी देर तक डाउट्स पूछे सूरज काली ने, तो हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो रख ली, ये सबके लिए ओपन है, आप पूछो, उसके लिए जितनी अलग वीडियो रखी जाएगी रखी जाएगी। काली कह रहा है कि अगर हम कोई थर्ड नंबर ऐड कर दें तो 3D हो जाएगा। काली, अब इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी क्वेश्चन इनवैलिड नहीं है। बहुत अच्छी बात है काली, बहुत अच्छा सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट काली जैसे आप सोच रहे हो। काली ने पूछा नहीं डाउट, हाँ ऐसे इस तरीके से लिंक करो। अब आप एलजेब्रा में जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में। काली अगर आप आगे जाओगे ना तो हम इस तरीके से ग्रुप्स पढ़ते हैं। एक ग्रुप हमने पढ़ा है इस तरीके का, जिसको हम कह देते हैं ए प्लस बी आयोटा, ए बी आ रहे हैं इंटीजर से। अगर आप याद करो इसे गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं, याद है काली? अच्छे से आपको लिंक करवाते हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ लिंक करा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हो इतना। इसे गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं, इसको रिंग थ्योरी में ज़्यादा पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? तो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स होती है। तो इसमें क्या हुआ, हमने बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो पार्ट लिया जिसमें कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीजर्स हैं। ठीक है काली, ध्यान से देखो। अभी ये क्या हो गया, गॉसियन इंटीजर्स। आप कह रहे हो एक डायमेंशन और डाल दो, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी कुछ जे डाल दो, जे कुछ है, बिल्कुल डाल दो, कोई हर्ज नहीं है ना? तो इसका नाम हम रख देते हैं, ये G1 कह देते हैं, G2 ऐसे कर देते हैं। ये G1 है, ये G2 है। ए प्लस बी आयोटा प्लस सी जे सच दैट ए बी सी तीनों लोग कहाँ से आ रहे हैं, इंटीरियर से आ रहे हैं। तो गॉसियन इंटीरियर जैसी नहीं है, पर ये कैसा काम करिए, Z ओवर आई कॉमा जे, बिल्कुल रिंग पढ़ते हो हम ये सब पढ़ेंगे। ये दोबारा से रिंग फॉर्म कर जाती है बड़े जैसी। आई और जे हमने 2 एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए, ऐसे अपन तीसरा डिफाइन करते हैं। एल्जेब्रा में इसे पढ़ते हैं, इसका नाम भी होता है ए प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के सच दैट डी इंटू के, ठीक है ना? ए बी सी इंटीजर से आ रहे हैं, ए बी सी डी इंटीजर से आ रहे हैं। तो ये दोबारा से रिंग फॉर्म कर रही थी काली,
ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। अब ये 4 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में। तो सब सही कह रहे हो आप, गलत नहीं है इसमें। ये 3D में चले गए हम। तो ये 2 डायमेंशनल, ये 3D, ये 4 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें 4 आर्बिट्री कॉन्स्ट लग रहे हैं। कंसेप्ट खाली वही है। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए प्लस बी आयोटा 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2D की बात करें 2 डायमेंशन, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट 3 डायमेंशन, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट तो 4 डायमेंशन। ठीक है काली जी, क्लियर है बात। फन साइंस, आपका नाम क्या है? फन साइंस कह रहे हैं कि आप उनको वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे समझ में आया। थैंक यू सो मच। तो फिर आप वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करें, काफ़ी टाइम हो गया, सो जाओ यार। तो बाकी का डिस्कशन अब कल के लिए लिमिट करते हैं। एंड प्लीज़ जाने से पहले फीडबैक ज़रूर देके जाए। कुछ भी आपको लगे कि वीडियो में कैसा था, अच्छा था, नहीं था, कुछ इंप्रूव करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, आप बता के जा सकते हैं। और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मुझे आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है और आप सबको पढ़ाना, आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना, आप सबसे सीखना, आप सबके साथ डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अगर आपको लगता है किसी की काम आ सकती है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करो। आपका नाम हर्ष है, ओके हर्ष, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मोहित का एक और डाउट है, मोहित पढ़ते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ते हैं और रियल में भी, दोनों में कुछ डिफरेंस है? पावर सीरीज आने तो मोहित आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मोहित, आपके इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर देते हैं। फंक्शन जो है आपने रियल में भी पढ़ा, आज हमने कॉम्प्लेक्स में भी फंक्शन पढ़ा, कुछ डिफरेंस है? फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम है, पर हाँ डोमेन और कोडोमेन बदल गए। तो पावर सीरीज भी सेम रहेगी मोहित। क्या बदलेगा कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात करेंगे, रियल में जब हम बात करते हैं पावर सीरीज में तो सिर्फ रियल नंबर्स में करते हैं। चलेगा? आई होप आपको आपका पार्शियल आंसर मिल गया। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं, पावर सीरीज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपको तब डिटेल में आंसर मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, फिलहाल अच्छे से सो जाओ, कल दोबारा मिलते हैं। बाय काली, बाय सूरज, मोहद, हरेंद्र, मोहद, नुसरत, सबको बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपना एम क्या है? जेआरएफ को निकालना और हम अच्छे से पक्का निकालेंगे। सो लेट्स क्रैक इट, टेक केयर, बाय बाय, सलाम, खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, सब कुछ बहुत सारा।